ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश ने वीर सैनिकों को किया सलाम। प्रधानमंत्री ने कहा, वीर सैनिकों के अदम्य साहस, संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर देशवासियों को गर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बधिर क्रिकेट संघ के शिष्टमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने नन्हे तैराक ईशांक सिंह को 5 लाख रुपए देकर किया सम्मानित। खूंटी में नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में धनबाद, सरायकेला खरसावां और चतरा से 8 अपराधी पकड़ाए। और अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 6 बेटियों को मिली जगह। 2 पुरुष खिलाड़ियों का भी चयन। भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में दिखाएंगे दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश ने आज वीर सैनिकों के अदम्य साहस को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सैनिकों के अदम्य साहस, संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर देशवासियों को गर्व है। आज 1 वर्ष बाद हम आतंकवाद को पराजित करने और उसके समर्थक तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प में पहले की तरह ही दृढ़ हैं। इधर ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने एक वीडियो साझा किया है। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ में अपने संदेश में कहा कि 1 साल पहले ही भारत ने इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन कराया। श्री सेठ ने कहा कि चाहे अत्याधुनिक हथियारों का स्वदेशी निर्माण हो या नवाचार और अनुसंधान में अभूतपूर्व प्रगति, हर मोर्चे पर भारत ने अपनी क्षमता का परचम लहराया है। देश मर्माहत था, देश गुस्से में था और तभी देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की पावन धरती से कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया है, उनको मिट्टी मिला देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। और उसके बाद भारत के पराक्रमी वीरों ने वो करके दिखाया कि दुनिया अचंभित हो गई। कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के अलावा भाजपा और जदयू समेत एनडीए गठबंधन के घटक दलों के कोटे से कुल 32 मंत्रियों का शपथ हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि 22 दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जदयू कोटे के 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी। भारत
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इससे पहले पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए इस दौरान सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। पुष्प वर्षा कर लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। श्री मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बिजली और पानी को लेकर भाजपा के राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का आज दूसरा दिन था। कोल्हान में जन सरोकार के मुद्दे को लेकर नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। जमशेदपुर में भी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य नेता शामिल हुए। भाजपा जमशेदपुर महानगर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन की शुरुआत साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय से हुई। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। देखिए, आम नागरिक या आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये हर एक शासन का धर्म है। और जो वर्तमान में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की शासन चल रही है, ये धर्म निभाने में विफल रहे हैं। वैसी सरकार को एक मिनट भी टिके रहने की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर बिजली और पानी की समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की।
विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि राज्य की जनता बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। आप अगर देखेंगे हमारे जिले में तो बिजली को लेकर इतनी शिथिलता है विभाग में कि हम हर एक चीजों को लेकर विस्तार से मिल रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ एजुकेशन की व्यवस्था देख लीजिए, परीक्षाएं नहीं रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर पर है, मोबाइल टॉर्च लेके ऑपरेशन हो रहे हैं, प्रसव हो रहे हैं, जिसकी वजह से जान जोखिम में बना आ रहा है जनता का। भाजपा का ये प्रदर्शन केवल बिजली और पानी की समस्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। जमशेदपुर से कुणाल प्रताप की रिपोर्ट। सरायकेला, खरसावां और चाईबासा में भी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मुखर नजर आए। चाईबासा में आयोजित प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा शामिल हुईं। उधर सरायकेला खरसावां में आयोजित प्रदर्शन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए सिसक रही है। पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति करने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा। भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री सह वरिष्ठ नेता अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने देवघर में कहा कि घुसपैठ के मामलों से केंद्र सरकार सख्ती से निपटेगी। कोर्ट जाएं या ममता जी बंगाल में ही बैठकर अपना खुद का कोर्ट बना लें। इसमें कहा जाता है कि बाप बेटा पंच, पर्दा का नाम चार आना। तो अभिषेक बनर्जी जी और ममता बनर्जी जी कुछ भी कर सकते हैं, नया संविधान भी लिख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थान पर वो ममता बनर्जी का भी संविधान चल सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता की आशंका जताई है। श्री मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में एक फार्मूला चल रहा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा अधिकारी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी टेंडर को पहले निरस्त किया गया और फिर कथित रूप से कुछ चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नई निविदा निकाली गई। ये पूरा मामला राज्य के चर्चित शराब घोटाले की तर्ज पर एक नए घोटाले की आशंका पैदा करता है। उन्होंने सीएम से इस निविदा को तत्काल रद्द कर संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने रांची के नजदीक मांडर में महिला समूह की दीदियों के बीच प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित उपकरणों का वितरण किया। मौके पर प्राकृतिक आपदाओं और हादसों से प्रभावित परिवारों के बीच मुआवजा राशि का भी वितरण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज झारखंड बधिर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीपक यादव के नेतृत्व में खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने टीम को हालिया उपलब्धियों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को जरूरी सुविधा, प्रोत्साहन और उचित अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। इस प्रतिनिधिमंडल ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धनबाद में आयोजित डेव क्रिकेट सीरीज के फाइनल में नेपाल को पराजित कर खिताब जीतने पर भारतीय टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने इस क्रिकेट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और राज्य का मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में नन्हे तैराक 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मात्र 7 वर्ष की आयु में समुद्र की लहरों को मात देते हुए पार्क स्ट्रीट को तैर कर पार करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्री सोरेन ने ईशांक के माता पिता और कोच को भी सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस दौरान खेल मंत्री सुदेवी कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जनगणना 2027 के तहत आज अपनी स्वगणना पूरी की। इस दौरान उन्होंने जनगणना के महत्व को रेखांकित किया और सबों से इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। जनगणना का जो अभी आपने सुना, जनगणना के 2 फेज। पहला फेज ये है कि घरों की गिनती, कि बेसिकली कितने घर हैं और किस प्रकार के घर, सीमेंट के हैं कि पक्के हैं कि झोपड़ी में रहते हैं या वो रोड पर रहते हैं, तो उसके घर की जनगणना होगी और घर के आधार पर होगा कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं उस तरह के। ये फर्स्ट फेज है जो मई से चालू हुआ है और जून में, मिडिल जून में 14-15 जून के आसपास वो खत्म होगा। श्रमिकों के कल्याण के लिए देश में आज से बड़ी पहल हुई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। देश में 4 लेबर कोड लागू करा है। 2 ईयर से एबव सभी श्रमिकों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप की गारंटी दी। एक गारंटी का इम्प्लीमेंटेशन का प्रारंभ आज से सारे देश में हुआ है और देश के सभी श्रमिक को ESIC की हॉस्पिटल के द्वारा उसका हेल्थ चेकअप करा जाएगा, ताकि कई ऐसी बीमारी जो प्राइमरी लेवल पर ही संज्ञान में आ जाएगी तो उसका इलाज करके देश के हमारे श्रमिक का स्वास्थ्य को सुनिश्चित करा जाएगा। मैं आज आपके द्वारा देश के सभी 40 ईयर्स से एबव हमारे श्रमिक भाई और बहनों को अनुरोध करूंगा कि आप ESIC हॉस्पिटल की मुलाकात लेके आपका हेल्थ चेकअप करवाइए। खूंटी जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। तोरपा SDPO के नेतृत्व में गठित SIT ने कर्रा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर संगठन के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने और लेवी वसूली की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया है। कुछ हम लोग को इनपुट्स मिले हैं और हम लोग जैसे भी होगा जल्दी ही उसको गिरफ्तार करेंगे। इसमें आपके कम से कम 4 से 5 लोगों के शामिल होने की हम लोगों को सूचना है और अधिक भी हो सकते हैं। इससे अभी अनुसंधान का विषय है। कुछ लोगों के ऊपर संदेह भी है, कुछ नंबर भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जो है टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से। तो जैसे भी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हम लोग सभी को अरेस्ट करेंगे और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। कोयलांचल धनबाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ताजा मामला बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां एक गिरोह के 4 अपराधी रंगदारी मामले में पकड़े गए हैं। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठित अपराध के खिलाफ अभियान को तेज करने का संकल्प दोहराया।
गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। बता दूं कि इसमें से एक अगर आप देखेंगे जो अभियुक्तों की जो लिस्ट है उसमें एक जयकांत शिकरे करके है। जयकांत शिकरे केंदुआ का रहने वाला है और नामी गिरामी डकैत था पहले अपने ज़माने का, और अभी भी इस टाइप के क्या होता है चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है। सरायकेला खरसावां पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 16,50,000 रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर बरामद की है। नशे का ये काला कारोबार एक किराए के मकान से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने इस पूरे सिंडिकेट के खुलासे की जानकारी दी। महाराजा अली और 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कुल 679 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका जो वजन है लगभग 82.80 ग्राम वजन है और अनुमानित कीमत अप्रॉक्स वैल्यू जिसकी है 16,50,000। ये सब विधिवत जब्त किया गया और साथ ही महाराजा अली के साथ असगर अली एवं शबनम प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। आज चतरा में पुलिस ने गुप्त सूचना पर पथलगढ़ा थाना क्षेत्र से मादक पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से ब्राउन शुगर, मोबाइल और 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। राज्य के कई इलाकों में 13 मई तक बारिश की संभावना है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज भी जोरदार बारिश हुई। बेमौसम बरसात से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और थोड़ा नीचे गिर सकता है। 13 मई तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची के नजदीक कांके में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की खेल प्रतिभाओं की गूंज है। भोपाल में आयोजित होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 6 बेटियों को जगह मिली है। इसी आयु वर्ग में राज्य के 2 पुरुष खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, खिली कुमारी, नीलम टोपनो, सुगना सांगा और श्रुति कुमारी हॉकी के टर्फ पर अपना दम दिखाएंगी। वहीं अंडर 18 भारतीय पुरुष टीम में आशीष सैंडी पूर्ति और जैसन कांडुलना अपनी खेल प्रतिभा का जलवा बिखेरेंगे। विश्व थैलेसीमिया दिवस की पूर्व संध्या पर रांची के आरजे हाउस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने सबों से रक्तदान की अपील की और मरीजों को हर संभव मदद पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। उसमें झारखंड राज्य स्तरीय थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम अब और छिपा नहीं, अज्ञात लोगों को ढूंढना, अनदेखे लोगों का समर्थन करना के तहत उन मरीजों की पहचान पर जोर दिया गया जो दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा और जागरूकता के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने आश्वस्त किया कि सरकार थैलेसीमिया मरीजों की पुरजोर मदद करेगी। सरकार की तरफ से इनको आश्वस्त करता हूं कि जहां तक मदद हो आउट ऑफ वे जाकर के हम लोग सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल करके इसमें हम लोग मदद करेंगे। इससे बड़ा पुण्य का काम और दूसरा नहीं हो सकता। कार्यक्रम के आयोजक और सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर बिमलेश सिंह के साथ लहू बोलेगा के संस्थापक नदीम खान ने इस बीमारी की भयावहता और समाज की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही कार्यक्रम तथा थैलेसीमिया दिवस की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका एम है लोगों में जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस सोसाइटी में पैदा करना
थैलेसीमिया के बारे में। से रिलेटेड जो थैलेसीमिया पीड़ित है, सिकल सेल है, प्लास्टिक एनीमिया है, इन लोग समाज से अलग ना रहें, उनको खोजना, अनदेखे लोगों को निकालना, उनका साथ देना, रोकथाम जन जागरूकता पैदा करना, करवाना, उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सरकार के सहयोग से हैंडल कराना, उन्हीं उद्देश्य को लेकर के आज का ये था झारखंड थैलेसीमिया और सिकल सेल पीड़ितों की स्थिति। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का सबसे भावुक हिस्सा वो था जब थैलेसीमिया से जूझ रही नन्ही साक्षी और सानिया ने अपनी व्यथा सुनाई। हर महीने खून चढ़ाने की पीड़ा और भविष्य की चिंता उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। उन्होंने सरकार से अपील की कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी स्वास्थ्य समाधान चाहिए। हम क्लास बीए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। मेरा एक बार एग्ज़ाम छूट गया और मुझे सिकल बीटा थैलेसीमिया है। इसके वजह से अचानक हॉस्पिटल में दर्द, सिकल बीटा थैलेसीमिया में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरीके से ब्लड डोनेशंस होने चाहिए वैसे हो नहीं पा रहे। ब्लड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उस ब्लड की खपत को हमें पूरा करना है। हमें मेडिसिन नहीं मिल पाती है, टेस्ट फ्री होने चाहिए। थैलेसीमिया के खिलाफ ये जंग लंबी है, लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति, डॉक्टरों के कौशल और समाज के रक्तदान का साथ मिले तो झारखंड का कोई भी बच्चा अनदेखा नहीं रहेगा। साक्षी और सानिया जैसे हजारों बच्चों की मुस्कान हमारे रक्तदान पर निर्भर है। रांची से सहयोगी विकास और सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। हजारीबाग के बड़का गांव का हजारों साल पुराना मेगालिथ स्थल अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक और खगोलीय महत्व वाले स्थल को इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यूग्रंज और हेरेंज की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी में जुटी है। पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने कल क्षेत्र का भ्रमण किया। हजारीबाग के बड़कागांव स्थित पकरी बरवाडी का मेगालिथ स्थल अपने ऐतिहासिक और खगोलीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 3000 से 4000 वर्ष पुराने ये पत्थर स्मारक आदिवासी समुदाय की वैज्ञानिक और खगोलीय समझ को दर्शाते हैं। हर वर्ष 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पत्थरों के बीच से गुजरती है, जिसे इक्विनॉक्स की खगोलीय घटना कहा जाता है। इस ऐतिहासिक स्थल के विकास को लेकर कला एवं पर्यटन विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेगालिथ का जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पकरी बरवाडी में, उस साइट को विजिट किया और वहाँ पे जो उसका जो प्रीहिस्टोरिक उसका जो रेलेवेंस है, बिकॉज ये बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है जिसके कि अपने एस्ट्रोनॉमिकल जिसको कहते हैं कि जिसके ज़रिए हम सूर्य की स्थिति और बहुत सारे वैज्ञानिक पद्धतियों को भी इससे समझ सकते हैं। एक ये भी इसके पीछे का एक फिलॉसफी है बेसिकली। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको संरक्षित रखने का, इसको प्रिजर्व करने की प्रायोरिटी जो है वो पहली प्राथमिकता हमारी है। राज्य सरकार बड़कागांव के ऐतिहासिक मेगालिथ स्थल को इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यूग्रंज और हेरेंज की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी में है। इक्विनॉक्स के दौरान यहाँ वी आकार। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश ने वीर सैनिकों को किया सलाम। प्रधानमंत्री ने कहा, वीर सैनिकों के अदम्य साहस, संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर देशवासियों को गर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बधिर क्रिकेट संघ के शिष्टमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने नन्हे तैराक ईशांक सिंह को 5 लाख रुपए देकर किया सम्मानित। कोटी में नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में धनबाद, सरायकेला खरसावां और चतरा से 8 अपराधी पकड़ाए। और अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 6 बेटियों को मिली जगह। 2 पुरुष खिलाड़ियों का भी चयन। भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में दिखाएंगे दम।